ये पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लिया गया है जो भी सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वो आर्टिकल 15 यानी कि 15 है। अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। ये बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल में 4+ बार पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन है? तो वो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्री यानी संसद में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं और बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम वर्ष कितना हो सकती है? अधिकतम अवधि कितना हो सकती है? अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। कितना? 3 वर्ष। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक 6 से 6 माह के विस्तार के साथ लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि ये 4 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 4 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए, बीएसएससी में, पुलिस में और पटवारी 5+ बार क्वेश्चंस पूछा गया है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो किस वर्ष संपन्न हुआ था बताइए? तो वो 51 से 52 में हुआ था। 1951 से 52 में हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये देख लीजिए, बिहार पंचायत राज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चुने हुए सदस्य अपने बीच से ही लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत का 100वां विमानपत्तन एयरपोर्ट किस राज्य की राजधानी में स्थित है? ये बहुत ही, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके स्टैटिक से लिया गया है। ये 3+ बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो क्या है? तो वो है सिक्किम, गंगटोक। ठीक है, सिक्किम का पाकयोंग एयरपोर्ट भारत का 100वां हवाई अड्डा बना जो गंगटोक के निकट स्थित है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए, इसको देखना है, विकल्प को देखना है और बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इसके 11 अध्याय और 167 धाराएं वर्ग हैं, यही सही है। ठीक है, यही सही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 11 अध्याय और 167 धाराओं से विभाजित किया गया है। चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बताइए, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और बीएसएससी 15+ बार ये क्वेश्चंस पूछा गया और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो
किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र का आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस, 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है और एड्स का मुख्य कारण क्या है? ये 8+ बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर HIV वायरस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है और यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लावड़ी लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात? तो वो महाराष्ट्र का, तो लावड़ी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक नृत्य संगीत शैली है जो विशेष रूप से ढोलक की थाप पर की जाती है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोयले की किस किस्म में बर्तन की मात्रा सर्वाधिक 85 से 90% होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोग्राफी साइंस से 12+ बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? एंथ्रेसाइट है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस नदी को दक्षिणी गंगा या प्रायद्वीपीय गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो आपको पता है कि वो कौन सी नदी है? बताइए, वो गोदावरी है। क्या? गोदावरी, जिसको दक्षिणी गंगा या प्रायद्वीपीय गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिणी गंगा कहलाती है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में 7+ बार पूछा गया है। बताइए, तो वो किस नदी पे किया गया है? तो महानदी पे। कहां पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य प्रदेश में झूम कीर्ति को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर और SSC में 4+ बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो दहिया है। क्या है? दहिया। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में झूम खेती स्थानांतरण कृषि को दहिया या बेवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2007 में किया गया। वर्ष 2007 में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। ठीक है, 2007 में। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कहाँ का है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10+ बार पूछा गया BSSC के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो वो दिल्ली है। कहाँ का? दिल्ली का। संपूर्ण भारत में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। पूछा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ना, तो दिल्ली। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष के
केंद्रीय बजट ने भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया था? बताइए किस वर्ष के केंद्रीय बजट ने? बताइए बताइए तो किस वर्ष? 1992 से 93। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है? मध्य प्रदेश के किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8+ बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो क्या है? बताइए, देवास है। क्या? देवास। देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है, जहां उच्च मूल्य के भारतीय मुद्रा नोट छापे जाते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? 6+ बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो वो सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। कहां? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और भारत की महत्वपूर्ण चोटी है। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण चोटी है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार की पूर्वी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ लगती है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10+ बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? बताइए। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। चलते हैं आपके क्वेश्चंस। आपको अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ इसके सिलेक्शन पथ पर।